लड़की ताड़ रहा है, पिटेगा क्या भाई? अबे लड़की कौन ताड़ रहा है? तेरे भाई का दिल ना उस बाइक पे आया है। देख ना, क्या बाप बाइक है। भाई देख, तू फिर से शुरू मत हो जाना। क्या उस्मान भाई, अभी तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपका बेटा इस बार फिर टॉप करेगा। इंशाल्लाह। अरे भाई आप लोगों की दुआएं हैं, उसकी मेहनत, मेरी छाती तो बैठे बैठे ही चौड़ी हो जाती है। रुक, चल। अरे किधर पे भाई? बे तू चल ना। भाई देख, मेरे को जाने दे। चल। हाँ पापा चल रहा हूँ ना। अरे यार, मेरे को ये सब में नहीं पढ़ना है बीच में यार। हाँ तू मत पढ़ बाबा, छोड़ना यार। चल फटाफट चल। ए भाई, तू ये क्या फालतूगिरी कर रहा है? ए छोड़ ये अभी सब, रुक ना, कोई पकड़ लिया तो। 2 मिनट रुक। अबे क्या कर रहा है तू यार ये? अबे ये खुल गया। ए अबे तू मेरी बात तो सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई यार। 2 मिनट, बस 2 मिनट। अरे चलते। अबे उसने देख लिया ना तो मारेगा आके भाई। उस्मान मियाँ, फैसल की जिम्मेदारी से तो बरी हो गए। एक हमारा बेटा है, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है हमें। ऐसे मत बोलिए, कैसा भी है तो हमारा ही बेटा ना। एक नंबर का निकम्मा है, दिन भर आड़े टेढ़े काम करता रहता है। छोड़ यार ये हो गया। एक सेकंड। क्या बाप बाइक है बे? चल फटाफट बैठ। ए हट, मैं नहीं बैठूंगा, तेरा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। वो तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। तेरे को बोला ना बैठ। नहीं यार छोड़, चल। मैं बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है, चलते। तेरे को नहीं आना ना, मत आ। बाद में बोला मत, तेरे को छोड़ के भाग गया। हाँ अबे बैठ फटाफट। मैं नहीं बैठा, मैं तेरे को आ जा। अरे कहाँ जा रहे तू? ऑटो ऑटो। शहजाद, वापस आ गया तू? अबे आराम से बोलना, अबू जाग गए ना तो मार डालेंगे मेरे को। और तेरा अबू नहीं जागा ना तो मैं ही जाके जगाऊंगा उनको। साले तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये बाइक लौटाया क्यों नहीं? अबे येड़ा है क्या? इतना मुश्किल से ढापेला इसको, ऐसे ही तो ना छोड़ूंगा। तो क्या अभी घर पर रखेगा इसको तू? हाँ भाई देख, तेरा शौक पूरा हो गया है ना, अभी लौटा दे। वैसे भी मैं इससे आगे सपोर्ट नहीं करूंगा तेरे को। क्या करेगा तू? मामू के पास जाएगा, मेरे को अंदर करवाएगा? जा। कराऊंगा एक दिन अंदर तेरे को, देखते रहे। ओके बाय। चच्चा एक पान लगाओ। अरे शहजाद, तेरे अब्बू ढूंढ रहे तुझे। अरे डॉन को तो सभी ढूंढते अब्दुल भाई। काम कैसे चालू है? बस रे डॉन, दुआ है तेरी। लगे रहो। बना अंकल। कौन है बे? कौन है बे? तेरा बाप। जरा अपनी आवाज जबान देख नालायक। क्या बोल रहा है? अपनी जबान देख, अपनी जबान देख। इधर आ। कल रात भी अच्छी रात आवारागर्दी कर रहा था ना? अरे शर्म है कि नहीं? कब सुधरेगा? आवारागर्दी का फैसल के साथ था अबू। फैसल का नाम लेके झूठ बोल रहा है। फैसल का नाम लेके झूठ बोल रहा है। चाचा मेरे साथ था ये। लो, ये बोला है ना, इसके लिए छोड़ रहा हूं तेरे को। सुधर जा बदतमीज। मैंने झूठ बोला, इसका मतलब यही नहीं कल रात को जो तूने किया वो भूल गया हूँ। अरे फैसल सुन, बे सुन ना यार। क्या कर रहे तू? भाई बाइक कैसा लगा? देख, हैंडल बदल दिया, पूरा बॉडी चेंज कर दिया। चुप रेस है ना? चुप। है तो चोरी की ना पागल। और रखेगा कहाँ पे इसको? अभी कोई बार ना मार दूंगा, बोल दूंगा दोस्त के। तू फालतू में रंग में भंग मत डाल, बस तारीफ कर जाने मन की। देख भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जाके ना उसको बाइक लौटा देते हैं, वरना मैं बात नहीं करूंगा तेरे से। अबे पागल है क्या तू? वो सब छोड़, चल राइड पे जाते हैं। हट, मैं नहीं बैठ रहा। अबे बैठना क्या, सेक्सी बाइक है, चलना। नहीं यार। अरे
कैसे चल रही है तेरी पढ़ाई? कुछ चाहिए तो बोल। नहीं अब्बा, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन अभी कुछ चाहिए नहीं मुझे। तू रहने दे, मैं कर लूंगा। तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे ये बिजली भी ना कभी भी गुल हो जाती है। अरे तू जा पढ़ाओ गली, तुझे देर हो जाएगी। फैजल चल भाई, पंगा हो गया। क्या हुआ रे? शहजाद का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे भाई? दरगाह के पीछे। कैसे यार? जल्दी चल। भाई तू ये दरगाह बोल के मेरे को किधर लेके आया है? शहजाद कहाँ पर है? वो देख, वो रहा। शहजाद तू यहाँ मेरे को झूठ बोल के लाया ना? नहीं तो तू आता। ये कौन भाई? नहीं भाई टेंशन मत लो, ये अपना ही आदमी है, भरोसा कर सकते हैं। शहजाद तू 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 यहाँ पे रेस करने आया है? हाँ। ए क्या क्या? हाँ भाई, अबे तेरे को पता है कितना रिस्की है ये सब? जो फर्स्ट आया ना उसे पूरे 50,000 मिलने वाले, जो दूसरे नंबर पे आया उसको 35,000, और जो थर्ड आया उसको भी 25,000 है। पैसे तेरी जान से ज्यादा प्यारे है क्या? छोड़ ये सब यार, उतर तू, चल मेरे साथ। शांत रहना बे। मैं तेरे को मरते नहीं देख सकता भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे फैजल आज मत जाना यार। शहजाद लेकिन रिस्की है यार। तू रहेगा ना तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा यार, इसलिए मैंने तेरे को झूठ बोला। आज तू कहीं नहीं जा रहा। चलो चलो, रेस का टाइम हो गया है। चलो टाइम हो गया है, जल्दी करो। हाँ भाई। संभाल के। तू टेंशन मत ले यार, बस देखता जा, यूं गया और यूं आया। ऐसी गैर कानूनी रेसेस काफी प्लानिंग के साथ अरेंज की जाती हैं। सोमवार या किसी भी वर्किंग डे की रात को इनका रूट पहले से तय होता है। जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। जो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता है वो जीतता है, और उसके अलावा कोई रूल्स नहीं। इन राइडर्स को मोबाइल पर पुलिस की नाकाबंदी की अपडेट्स मिलते रहते हैं। दूसरा रूट लो। और ये अपडेट्स ड्रंक ड्राइविंग से बचने वाले लोग शेयर करते हैं, और बदले में ये ऑर्गेनाइजर्स उन्हें सप्लाई करते हैं। इन राइडर्स के पीछे एक्सीडेंट की सूरत में सहायता के लिए एक कार भी रहती है, जिसमें फर्स्ट एड का सामान होता है। कुछ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ भी इनकी साठगांठ होती है। इन गैर कानूनी रेसेस में दंदनाती हुई बाइक्स पर सवार नौजवान हर खतरे से बेखबर अपनी ही मौज में होते हैं। बोला था ना सब सेट है। देख थर्ड आया मैं। ठीक है, रुक, ठीक है। माल लेके आता हूँ, रुक। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये महज एक नारा नहीं बल्कि चेतावनी है। इस रफ्तार भरी जिंदगी से हमारे युवा, हमारे नौजवान इस कदर प्रभावित होते हैं कि उसकी चकाचौंध में खो जाते हैं। सिनेमा के रुपहले पर्दे पर जो करतब दिखाए जाते हैं,
रियलिटी इवेंट्स में जो स्टंट्स होते हैं और जो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स रेसेस होती हैं, उनके पीछे काफी मेहनत की जाती है, काफी तैयारियां की जाती हैं और सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है उनकी सेफ्टी को। शहजाद का ये शौक अब जुनून की शक्ल इख्तियार करने लगा। तो क्या यही वो वक्त है जब उसकी जिंदगी भी रफ्तार के इस चक्रव्यूह में उलझने वाली है या फिर सबको उलझाने वाली है? चाची, ये पीली वाली दवाई रात में खाने के बाद और ये 2 दिन में 3 बार। कितना ख्याल रखता है तू मेरा। आखिर आप भी तो मेरे लिए माँ जैसी हो। चाची अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रुक रुक, बैठ जा। नाविया, अंदर से जरा डब्बा तो लेके आ। सुन, पढ़ाई करते वक्त भूख लगे ना तो ये लड्डू जरूर खाना है। ठीक है चाची, मैं नहीं खाता हूँ। चल, तेरे साथ नहीं जाना है मेरे को। और कल रात को जो तूने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अबे ए रोतलू, पार्टी तो ले ले। अरे बोला ना मैंने, मेरे को नहीं चलना है तेरे साथ। जब देखो आ जाता है इधर। और अब या तो तू यहाँ से जा या तो मैं यहाँ से जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरे साथ थोड़ी ना आएगा। जा, अम्मी के पास ही जाएगा मेरे। ये इतने बेस्ट फ्रेंड लड़ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? फैसल, 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 कहाँ चला गया? फैसल, फैसल, फैसल। अरे बोल दिया उसको, आज दोपहर में आ जाएगा। नदीम, मां, वो फैसल आया क्या? नहीं तो इतनी सुबह? शहजाद है? अरे वो कहाँ रहने वाला है इस वक्त, घर में बात क्या है? रात को पढ़ाओ गली गया था, तब से लौटा नहीं। अरे ये शहजादी उसको लेके गया होगा। ना खुद पढ़ता है ना पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई करने देता है। भाईजान, बच्चे हैं, आसपास ही होंगे, कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं चलता हूँ। जल्दी आइएगा। हाँ। फैसल, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ चले गए लड़के। कमल ज्वेलरी शॉप में जो कुछ चोरी हुआ है, मुझे उसकी डिटेल लिस्ट चाहिए। सर आइए। लवकर बैठो। सर ये दोनों बगल के बस्ती में रहते हैं, मिसिंग कंप्लेंट लेके आए। डिटेल मैंने ले ली है, आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए। किसकी मिसिंग कंप्लेंट है? साहब, हम दोनों के बेटे कल रात से घर नहीं लौटे। मेरा बेटा फैजल और नदीम का बेटा शहजाद। उनकी तस्वीरें भी हमने साहब को दे दी, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं उसमें, और फोन बंद आ रहा है। आखिरी बार कब और कहाँ देखा था उन्हें? साहब, मेरा बेटा तो रोज बैग लेके पढ़ाओ गली जाता था। और आपका बेटा? मेरे को नहीं मालूम सर। क्या मतलब नहीं मालूम? साहब, दरअसल मेरा बेटा थोड़ा आवारा किस्म का है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। इनकी माँ या भाई बहन कुछ बता सकते हैं? साहब, फैजल की माँ का इंतकाल तो उसके बचपन में ही हो गया था। वो शहजाद की माँ को ही अपनी माँ जैसी समझता था। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। कुछ भी पता चला तो आपको बुलाएंगे। अगर आपको कोई भी खबर लगती है तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप जा सकते हैं। सर दोनों एक साथ गायब है, दोनों में दोस्ती भी काफी गहरी है। मिसिंग है या कहीं भाग तो नहीं गए? भाग मेरे जो भी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पता चल ही जाएगा। पढ़ाओ गली से शुरू करते हैं। हाँ सर, अपन ने कल रात को ही देखा था उसको, इधर ही पढ़ाई कर रहा था रोज की तरह। फिर उसके बाद शहजाद आया और वो दोनों मिलकर कहीं चले गए। इससे पहले भी अपन ने देखा था उसको, वो दोनों कहीं पर जाते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उन दोनों का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? किसी और के साथ नहीं, आपस में ही अनबन हुई थी सर। किस बात पर?
सब हम खुद हैरान थे, इतने पक्के दोस्त आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चेतन कुछ मिला? नहीं साहब, मैंने सारा एरिया छान मारा लेकिन फैजल का बैग कहीं नहीं मिला। चेतन एक काम करो, इन दोनों के मोबाइल नंबर ले लो और उसके डिटेल निकालो। ठीक है, और तुम लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है साहब। हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल पर मैसेज कर देना। ठीक है सर, पीसीआर से फोन था, मोबाइल फोन लोकेशन के मुताबिक उन दोनों का लास्ट लोकेशन उनकी बस्ती का ही ट्रेस हुआ है। गाड़ी घुमाओ, बस्ती चलते हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जी ले लीजिए। वाघमारे, उस्मान के घर की तलाशी। परे हाथ में। हमने सुना है अपने बेटे के साथ आप काफी सख्ती से पेश आते थे। सरेआम आपने उसको पीटा भी। अच्छी जिंदगी जी ली, जो दुख हमने उठाए हैं, हम नहीं चाहते थे कि वो भी उठाए। थोड़ा पढ़ लिख लेगा, इज्जत की रोटी कमाएगा, तो उसने थोड़ी सख्ती तो करनी थी। उसके पास एक महंगी बाइक भी थी, आपने लेके दी थी? नहीं, मतलब वो कह रहा था किसी शर्त में जीती हो। शर्त? कैसी शर्त? ये तो मैं नहीं जानता सर। साहब, लगता है फैजल का बैग है। इसमें 20,000 रुपये कैश है और सिगरेट के कुछ पैकेट्स मिले हैं। ये फैजल का बैग है? हाँ। यहाँ कैसे आया और इतना पैसा इसमें कैसे आया? सर मुझे नहीं पता, और फैजल तो अपना बैग अक्सर यहीं छोड़ जाता है। आपको कुछ पता है? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। एक तरफ आप कहते हैं कि आप अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं जिससे वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके, दूसरी तरफ मैं जितने सवाल आपके बेटे के बारे में आपसे पूछता हूँ आप कहते हैं नहीं पता। साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। आपकी पत्नी का है, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो तो बीमार है, अभी कल ही उसे केपीएम हॉस्पिटल में एडमिट किया। सर, फैजल के घर पे मिले। हमें यहाँ पे फैजल का बैग मिला है जिसमें सिगरेट के पैकेट्स हैं और 20,000 रुपया कैश है। क्या? घर में यहाँ बैग में ये पैसा और सिगरेट्स। आपका बेटा तो काफी शरीफ है ना? साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा फैजल ये सब नहीं कर सकता। सर चेन स्नैचिंग के वांटेड लिस्ट में भी इनका नाम नहीं है। मोहल्ले में पता चला है कि फैजल बहुत ही अच्छा लड़का था और शहजाद बिगड़ा हुआ। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि फैजल जैसे लड़के की शहजाद से इतनी गहरी दोस्ती की। फैजल जो कि इतना सीधा है, उसके घर में मिला और बैग में पैसा। पाटिल तुम चाह पाटो। हो साहब। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फैजल अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो, माँ तो है नहीं और अकेला बाप कितना ध्यान रखेगा। हो सकता इन दोनों की फोटो न्यूज़पेपर में छपो, हो सकता है इनके गायब होने के बाद किसी ने इनको देखा हो और शायद वहीं से हमें कोई लीड मिले। ओके सर। सर फैजल के मोबाइल के सभी मैसेज चेक किए सर, उसमें एक मैसेज कुछ इंटरेस्टिंग है सर। कौन सा? सर ये देखिए सर, इसमें लिखा है कब मिलोगे मेरे हीरो। लगता है उसकी गर्लफ्रेंड का है सर, और इस नंबर से ऐसे कई और मैसेज आए हुए हैं सर। अम्मी और अब्बू घर पे नहीं है। हमें तुम्हारे अब्बू अम्मी से नहीं तुमसे बात करनी, और वैसे भी तुम्हारे अब्बू को कुछ पता नहीं होता। अंदर आ सकते हैं? आइए। नाफिया घबराओ मत, हमें तुमसे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा फैजल के साथ कोई चक्कर था? मैसेज पढ़े मैंने तुम्हारे। फैजल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से वो मेरे लिए एक हीरो की तरह रहा है। शहजाद को ये बात पता थी? क्या इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ? हाँ, भाई ने मैसेज पढ़ लिया था। तुझे क्या लगा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा तेरा और फैजल के बारे में? बहुत डेयरिंग है ना तेरे में। देख कैसे बताता हूं मैं तुम दोनों को। रुक तो। उस रात पड़ाव गली में भाई और फैजल के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। क्या उसी लड़ाई की वजह से दोनों गायब हो गए? नहीं, भाई गुस्सा तो हुए थे लेकिन बाद में दोनों मिल गए थे। भाई देख, जैसा तू सोच रहा है ना भाई, वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
तू जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा निकाह करेगा ना इससे? कहीं प्यार टाइम पास तो नहीं? नहीं भाई, ये टाइम पास नहीं है। मैं निकाह करूंगा, ये मेरा वादा है। देख फैजल, वादा क्या हो तोड़ने का नहीं। वैसे भी इस छिपकली को तुझसे अच्छा लड़का तो ना मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी कोई फालतूगिरी नहीं, कुछ मैसेज कुछ नहीं करने का, सिर्फ पढ़े, ठीक है? अबे आ ना, मेरा जीजा बनेगा। क्या नाफिया जो बोल रही है वो सच है, या फिर शहजाद ने सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ कहा हो और दिल में दुश्मनी रखे हुए हो? वैसे सर, इस एरिया के सारे डोप डीलर को खंगालने के बाद एक बात सामने आई है उन दो लड़कों के बारे में, जो शहजाद और फैजल के दोस्त है। ले आओ उनको। क्या हुआ? फैजल और शहजाद आए क्या? वो अपनी आयशा आपा थी ना, उनका बेटा गायब हो गया था, 2 दिन में मिल गया। कहाँ चले गए तो बच्चे? आप लोग ठीक से ढूंढते क्यों नहीं है? हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, पुलिस भी अपना काम कर रही है, जल्दी मिल जाएंगे वो। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। मेरे मालिक, जल्दी मिला दे मुझे मेरे बच्चों से। किसके लिए लाते थे? बोलो, फैजल के लिए या शहजाद के लिए? बोलो। सर वो सब हम लोग अपने लिए लाते थे साहब, हम लोग अपने लिए लाते थे। सर, फैजल अच्छा लड़का है, किसी को शक ना हो इसलिए हमने उसकी बैग में रख दिए थे। उसको भी पता नहीं था कि हमने उसकी बैग में क्या रखा है। अपनी जिंदगी से खिलवाड़, अपने दोस्त के भरोसे का कत्ल। कैसे दोस्त हो तुम लोग? फैजल की अच्छाई का ये सिला दिया तुमने। सर अभी फोन है, नायगांव में गोकुलवाड़ी के आगे एक लाश मिली। सर, शहजाद की मौत उसी रात हुई जिस दिन ये दोनों गायब हुए, बल्कि पड़ाव गली के बाहर निकलने के कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हुई। बॉडी पर स्ट्रगल के काफी निशान है, मतलब जब वार हुआ तब शायद हाथापाई हुई होगी। मतलब अब सीधा शक फैजल पे जाता है। सर बाहर एक लड़का है, बोलता है गुमशुदा लड़कों के बारे में कुछ जानता है। सर मेरा नाम विकी है। कुछ टाइम पहले मेरी बाइक चोरी हुई थी और इन दोनों लड़कों ने ही मेरी बाइक चोरी की है। इसमें से ये लड़का मेरी बाइक लेके भागा था। तुम्हें पूरा यकीन है? यस सर। ठीक है, चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? हाँ सर, करवाई थी। सारी डिटेल्स बाहर लिखवा दो, फिलहाल जा सकते। ओके सर, थैंक यू सर। सर मुझे लगता है ये दोनों चोरी की बाइक बेचने का काम करते थे। हो सकता है। शहजाद नहीं मारूंगा चप्पल से बेटा, वापस आ। सब खत्म कर दे। अरे तेरी माँ को क्या जवाब दूं, उस बीमार को क्या बताऊं कि उसका बेटा कहाँ चला गया। अम्मी, शहजाद भाई नहीं रहे। नहीं, मेरा बच्चा। अम्मी, शहजाद।
हेलो। सर, जिस लड़के की बाइक चोरी हो गई उसके डिटेल के अकॉर्डिंग सारे गैरेज खंगालने के बाद हमें यह पता चला है कि शहजाद ने बाइक मॉडिफाई की थी। मॉडिफायर? सर, हमने मॉडिफायर का भी पता लगा लिया है। परम नाम है उसका। मेरा गांव में एक गैरेज है उसका। साहब वो फैजल का फोन आया था मेरे पास। वो इस वक्त भिवंडी में है और ठीक है। वो कह रहा था कि शहजाद की मौत से उसका कोई संबंध नहीं है। तो वो एग्जाम की पढ़ाई पूरी नहीं थी इसलिए डर कर भाग गया। तुमने उसे वापस आने के लिए नहीं कहा? नहीं साहब, मैंने कहा, कह रहा था 1-2 रोज में आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अभी के अभी इसके फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता करो फोन कहां से आया था। मुझे लगता है ये कुछ छुपा रहा है। बघा सगळीकडे। क्या हुआ साहब? ये क्या है ये सब? सुना है तू इलीगल बाइक्स का धंधा करता है। अरे साहब, रजिस्टर्ड वर्कशॉप है मेरा, कोई यहाँ गलत काम नहीं होता। सर, ये देखिए, शायद चोरी की बाइक। ये सब क्या है? अच्छी खासी फैक्ट्री खोल के रखी है तूने। चल, सबके पेपर्स दिखा। सर, इनमें से कुछ गाड़ियाँ चोरी की नहीं है। चौक में लोग रेसिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे। भाग मारे। ये दोनों भी थे इस सब में? साहब, ये लड़का पहले आया था, उसके बाद में ये आया था, शायद फैजल नाम है इसका। तो मतलब तू चोरी की बाइक्स मॉडिफाई करता और उसके बाद ये बाइक्स इलीगल रेसिंग में यूज होती है ना? सर, सारी गाड़ियाँ चोरी की नहीं होती, लेकिन इलीगल रेसिंग में यूज होती है ना। कितने रेसर्स को जानता है मीरा रोड में? सच सच बता, वरना ये साइलेंसर तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। सर, एक लड़का और है, अक्षय। कुछ दिन पहले वो अपनी बाइक को यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए देके गया था। आज दोपहर में ही आने वाला है अपनी गाड़ी वापस लेने को। भाग मारे, इस रेसर का पकड़ा जाना जरूरी। तुम यही क्या बात है साहब, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तुमने जो हमें फोन का झूठा किस्सा सुनाया, उस पर से जरा पर्दा उठा, क्योंकि पीसीओ वाले के मुताबिक फैजल तो क्या, उसके जैसा कोई भी लड़का वहां नहीं गया। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा साहब? फैजल का ही फोन था। यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम बाप बेटे मिलकर क्या बिरयानी पका रहे हो। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई। और तुम्हारी ये गलतफहमी जब तक दूर नहीं हो जाती, तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। क्यों ना? साहब, बात सुनिए साहब। देखिए साहब, मेरे बाप। और परम भाई, गाड़ी रेडी है क्या? चल फटाफट सारी रेस की कमेंट्री बता। बोलना शुरू कर, नहीं तो मैं तोड़ना शुरू करूंगा। सर, मुझे मालूम नहीं कि ये रेस कौन ऑर्गेनाइज करवाता, लेकिन इतना मालूम है कि मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो फटाफट पैसे कमाने और इस थ्रिल के चक्कर में यहाँ जाते हैं। सिर्फ एक बाइक का जुगाड़ होना चाहिए सर, बाकी सारी वो ऑर्गेनाइजर करवाते हैं। पैसा कहाँ से आता? बोली लगती है राइडर्स पे, सट्टा, लाखों का खेल है सर। ये दोनों भी थे उस दिन रेस में? हाँ सर, शायद इसका 9 नंबर और इसका 2 नंबर था। कमेंट्री तो अच्छी सुनाता है। चल अब रेस भी दिखा। वो कैसे सर? अगली रेस कब है? सगळे नीट लक्ष देऊ नाही का? कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। ये जो इलीगल रेसिंग का धंधा चल रहा है ना, किसी भी हाल में बंद होना चाहिए। ये सारे लोग मुझे किसी भी हालत में मिलने चाहिए, समझे क्या? यस सर। हाँ बट सर, वो बाइकर्स निकल गए, कभी भी पहुंचते होंगे। भाग मारे, तुम्ही गाड़ी घेऊन निघा, मागना रस्ता ब्लॉक करा, पट्टापट निघा। ओके चलो चलो, ये बैरिकेड बंद करो, नाका बंद करा पटापट। चला पटापट, सगळे पोझिशन वर या।
हेलमेट निकाल निकाल, सबके हेलमेट निकालो। और इसका 2 नंबर। सर मैंने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सीडीज चेक कर लिए। 2 राइडर से, शहजाद और फैजल, वो दोनों फिनिश लाइन तक पहुंचे ही नहीं, बीच में ही कहीं गायब हो गए। अब्दुल उर्फ मस्तान ताड़ू, बता क्या हुआ था फैजल और शहजाद के साथ? शहजाद, फैजल, कौन है ये लोग? सब मैं तो नहीं जानता इन लोग को। जितना जल्दी बकेगा उतना बचेगा। नहीं जानता ना? साहब माँ कसम बताता हूँ साहब बताता हूँ साहब हम लोग के धंधे में पैसा बहुत है साहब पैसे के लिए मैं इस धंधे में है साहब बड़े बड़े रईस लोग राइडर्स पे पैसा लगाते हैं साहब, मुझे मेरा कमीशन मिल जाता है और साहब राइडर्स को भी अच्छा पैसा मिलता है, बोले तो सबकी चाहती है साहब। शहजाद और फैजल? साहब शहजाद ही फैजल को मेरे पास लेकर आया था और बोला कि एक बार फिर से सोच ले, चाची की किडनी की बीमारी का इलाज होना भी बहुत ज़रूरी है। नाफिया ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाए थे और मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ पैसे जुटाने के लिए, ताकि तुझे फिर से इस दलदल में घुसना ही नहीं पड़े। अरे फैजल सुन, वो अलग टाइप का लड़का है, तुझसे नहीं होगा ये, मैं कर सकता हूँ। सुन, मैं आज तक अपने लिए पैसे कमाता था, अब अम्मी के लिए कमा लूंगा। अरे हफ्ते में 2-4 रेस ज़्यादा कर लूंगा, पैसे की टेंशन नहीं है। पर तू अपना सोच, तेरी एग्जाम भी आ रही है, उसका क्या? अरे भाई एग्जाम से पहले सब कुछ निपटा देंगे ना हम लोग। उसके बाद तू मुझे वादा कर शहजाद कि तू फिर से कभी रेस नहीं करेगा, सिर्फ चाची के साथ रहेगा। वादा? खुश? आजा। हाँ भाई, अभी तुम लोग के कसमें वादे हो गए, अभी बोलोगे क्या करने का है? हाँ अब्दुल भाई मेरा नाम लिख लो। पक्का? पक्का। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मैंने परम के पास उसे बाइक भी ला कर दी थी, लेकिन रेस वाली रात क्या हुआ? मैं फैजल, एम्बुलेंस को बुला। फैजल हम जा रहे हो। पागल, किधर लेके जाएगा उसको? मर गया है वो। क्या दिखाने लगा? भाई है वो, मेरा भाई, दोस्त है भाई है। क्या पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके अबू बोलना पड़ेगा, मर क्या लाश को निकाल। पागल भाई है वो मेरा। पागल सुन, हम लोग के धंधे में ये सब नहीं चलता, समझे ना तू? तेरे को पैसा मांगता है ना, मैं सेठ से बात करूंगा। नहीं चाहिए पैसा, तेरे धंधे में चलता है, मेरे में नहीं। फिर शहजाद की बॉडी को नवा गांव में गोकुलवाड़ी के आगे फेंक दिया और फैजल की बॉडी को खाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद हमने उस्मान को फ़ोन किया और उसको बोला कि फैजल हमारे कब्जे में है, और उससे बोला कि तू पुलिस को झूठ बोल कि तेरी फैजल से बात हुई है। अगर तूने ऐसा नहीं बोला तो हम फैजल को मार डालेंगे। हमें लगा कि ऐसा सुनकर आप लोग इंक्वायरी करना बंद कर देंगे, आपको लगेगा कि फैजल जिंदा है। तुम्हारे लिए ये नौजवान पैसा बनाने की एक मशीन है, लेकिन उनके घर वालों के लिए वो उनकी जिंदगी है। तुमने एक फैजल, एक शहजाद को नहीं मारा है, उनके पूरे परिवार को मारा है। अरे मैं मदद करता हूँ ना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अब्बा आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरे लिए ना, ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, और मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। आज अचानक आ गया और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो रोज रोज कहाँ से आएगा? अब्बा आप कभी आवाज तो लगा के देखो मैं आता हूँ कि नहीं। फैजल, फैजल,
ये सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खेल नहीं है, बल्कि अपनों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ है। अपनी आंखों के सामने माँ बाप जब अपने बच्चों को जवान होता देखते हैं तो वो उनके लिए कई सपने सजोते हैं, कई उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन उनके रफ्तार में आगे निकलने के एक पल में माँ बाप की उम्मीदों और सपनों का कत्ल हो जाता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी पर दूसरों का भी हक है। समीना को जब पता चला कि उसके दोनों बेटे फैजल और शहजाद हादसे का शिकार हो चुके हैं तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। और अपने इकलौते बेटे फैजल को खोने के बाद उसके पिता उस्मान ने इस रफ्तार से होने वाली तबाही और खतरे से नौजवानों को आगाह करना अपना मिशन बना लिया। याद रखिए, जिंदगी अनमोल है और ये दोबारा नहीं मिलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।